नमस्कार। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हम सब ने शायद सुनी तो होगी, लेकिन इसकी सीख हर बार नई लगती है। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, असली ताकत किस चीज में है? रफ्तार में या फिर ठहराव और समझदारी में? बस यही सवाल आज की हमारी कहानी का दिल है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही शांत खूबसूरत जगह से, और वहां रहते थे दो दोस्त। और क्या दोस्त थे, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग। हाँ, तो जरा सोचिए, एक गांव के पास एक बड़ा ही सुंदर सा तालाब है, बिल्कुल शांत। पर वो सिर्फ एक तालाब नहीं था, वो एक गहरी दोस्ती का घर था। और इस घर में रहते थे दो पक्के दोस्त, एक मछली और एक कछुआ। सच पूछो तो उस तालाब की असली रौनक उनकी दोस्ती ही थी। और जैसा मैंने कहा, दोनों दोस्त एक दूसरे से एकदम अलग थे, मतलब बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ मछली, भाई इतनी तेज और फुर्तीली कि एक जगह टिकती ही नहीं थी, और दूसरी तरफ अपना कछुआ, एकदम शांत, हर काम आराम से सोच समझकर करने वाला। कह सकते हैं कि उनकी दोस्ती ना दो अलग दुनियाओं का एक बड़ा ही प्यारा मिलन थी। अब जब दो लोग इतने अलग हों तो थोड़ी बहुत नोकझोंक तो होती ही है ना? तो इनके बीच भी एक दोस्ताना बहस हमेशा चलती रहती थी। और मुद्दा क्या था? वही, रफ्तार बढ़ी या समझदारी। मछली को तो अपनी स्पीड पे बड़ा घमंड था। वो पानी में गोल गोल घूमती और कछुए को चिढ़ाती, देखा मुझे, कोई है जो मुझे पकड़ सके? कोई भी नहीं। सारा का सारा कॉन्फिडेंस उसकी रफ्तार से ही तो आता था। और मछली की इन बातों पर कछुआ क्या करता? बस मुस्कुरा देता था और बड़े आराम से कहता, दोस्त, मानता हूं तेजी बहुत अच्छी चीज है, पर जिंदगी में ना समझ और सब्र की भी अपनी ही जरूरत होती है। मतलब एक छोटी सी बात में कितनी गहराई थी। तो ये बातें, ये बहसें, ये तो उनका रोज का काम था। लेकिन अब कहानी में एक मोड़ आने वाला था। एक ऐसा मोड़ जहां बातों का नहीं बल्कि काम का इम्तिहान होना था। क्योंकि तालाब की शांति पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। और वो खतरा आया मछुआरों के रूप में। एक दिन अचानक कुछ मछुआरे उस तालाब पर आ धमके। उनके आते ही जैसे पूरी फिजा ही बदल गई। हवा में एक अजीब सा डर था, कुछ ऐसा जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। और बस यहीं पर मछली से हो गई चूक। जो तेजी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही उसकी कमजोरी बन गई। जैसे ही पानी में कुछ हलचल हुई, मछली अपनी आदत से मजबूर बिना एक पल सोचे ऊपर आ गई, और नतीजा सीधा मछुआरों के जाल में। उसकी रफ्तार उसे बचा नहीं पाई, बल्कि उसे फंसा गई। तो अब जब रफ्तार जाल में फंस चुकी थी, तब बारी आई एक दूसरी ताकत की, धीरज और समझदारी की। अब कहानी का हीरो बनता है हमारा कछुआ, जिसने इस मुश्किल को एकदम अलग ही ढंग से देखा। देखिए, कछुए ने कोई जल्दबाजी नहीं की, वो घबराया नहीं। उसने दूर से ही पूरा मामला समझा, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, और फिर बहुत ही धीरे धीरे सावधानी से जाल के पास गया। और फिर अपने धीमे पर लगातार चलने वाले काम से उसने अपने दांतों से जाल को कुतरना शुरू कर दिया, और आखिरकार अपने दोस्त को आजाद करा ही लिया। मछली तो आजाद हो गई, लेकिन ये जो हुआ ना, इसने दोनों दोस्तों को एक बहुत बड़ी सीख दे दी। तो सवाल ये है कि इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकला? क्या है वो सीख जो हम सबको समझनी चाहिए? उस दिन मछली को समझ आया कि वो कितनी गलत थी। पहली बार उसने माना कि उसकी रफ्तार काम नहीं आई। उसने अपने दोस्त कछुए से कहा, दोस्त, आज तुम्हारी समझदारी ने मेरी जान बचाई है। ये सिर्फ शुक्रिया नहीं था, ये इस बात का एहसास था कि वो अब तक क्या गलत समझ रही थी। और बस उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। अब मछली कछुए की हर बात ध्यान से सुनती थी, और कछुआ भी मछली की तेजी और जोश की इज्जत करता था। दोनों ने एक दूसरे की खूबियों को समझना और उनका सम्मान करना सीख लिया था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि जिंदगी की रेस में सिर्फ भागना ही सब कुछ नहीं होता। असली ताकत तो तब बनती है जब रफ्तार के साथ अकल भी हो, सब्र भी हो, और सबसे जरूरी, दोस्ती हो। एक सच्चा दोस्त साथ हो। यही है इस कहानी का असली मतलब। और जाते जाते बस एक सवाल, हमारी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कौन है वो जो हमें रुकने, सोचने और धीरज रखने की सलाह देता है? अपनी जिंदगी में वो कछुआ कौन है? कभी सोचिएगा इस बारे में।